केवटी के लोग उनके बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम हैं। माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे। देश के माहौल को लेकर जो बयान उन्होंने 17 दिसंबर को दिया था, उस पर न्यूज 18 के सवाल पर सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने बहस छेड़ी है और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। हमारे जैसे व्यक्ति को अगर 10 बार जन्म लेना हो तो हम भारत में जन्म लेंगे, मगर आज न कल नफरत की राजनीति खत्म होगी, घृणा की राजनीति खत्म होगी, भाईचारा शांति कायम करने की राजनीति आएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि यदि उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई तो इसके लिए सॉरी। कहा कि हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि साहब देश के प्रति अनास्था अनादर का, हम तो देश की कन कन मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मुद्दा जिस तरह से मोड़ दिया गया है वो मेरा मकसद नहीं था। अगर मेरे मकसद को आप जो बहस चला रहे हैं, अगर हमारा मकसद था तो सॉरी। सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। देश के माहौल के बारे में बोले जाने पर उन्हें तुरंत पाकिस्तान जाने की सलाह सांसद प्रदीप सिंह दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी भी सिद्दीकी को ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे रहे हैं। मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तुरंत जो है पाकिस्तान चले जाए करता है, इसे कहते हैं तुष्टीकरण। इसलिए अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिक्कत है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी स्वयं चले जाए, क्यों नहीं भारत छोड़ के जाता है। और हम लोग तो इस तरह के बयान से खास करके जो कद्दावर नेता हैं या जिम्मेवार पद पर रहे हैं, वैसे लोगों को परहेज करना चाहिए। दरभंगा के जिस केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2020 का चुनाव लड़ा था, वहां के मुसलमान भी उनके बयान से नाराज हैं। ये और बात है कि सिद्दीकी इस बार चुनाव हार गए, पर लोग क्या कह रहे हैं उसे अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी गौर से सुनना चाहिए। देखिए, सिद्दीकी साहब डर की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इनकी सियासत वोट की रही है। देश से डर को आज़ादी के समय ही खत्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। इनको और इनके परिवार को अगर लगता है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चले। आपको क्या लगता है कि जो सिद्दीकी साहब का बयान आया है उससे आप कितना? नहीं, इस तरह का अभी माहौल तो नहीं देश में है जो देश छोड़ने की बात हो रही है, और खास करके मुस्लिम समाज को अभी देश छोड़ने की बात तो सवाल ही नहीं होता है। 20-25 वर्षों से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, तो अब तक जो है सो उनको नहीं डर लगता था, लेकिन अब चूंकि उनके पास न विधायकी है न एमएलसी का पद है, तो हमको लग रहा है कि इस तरह का बयान दे करके वो कहीं ना कहीं सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं। सिद्दीकी ने देश का माहौल खराब होने की बात कही, अपने बच्चों को विदेशों में ही बस जाने की नसीहत दी। ऐसे में जब सियासत ने तूल पकड़ा तो भी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहस छेड़ रखी है। वैसे समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे बयान देकर सिद्दीकी सुर्खियों में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अब न वे मंत्री हैं, न विधायक हैं, न ही एमएलसी। सियासत की दुकान चलानी है तो बयान ही सही। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश, दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर मंत्री संजय झा से जब सवाल किया गया तो संजय झा ने कहा कि वे सिद्दीकी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि ये देश हमारा है और अगर कुछ कमी है तो उसे हम लोगों को ही दूर करना है। अब देश में माहौल ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर देश में कुछ है तो इसी देश में हम सबको रहना है, और यही अगर कोई स्थिति ऐसी है उसको बेहतर करना है। यही देश हम लोग को सब कुछ दिया है, इसी मिट्टी पानी के है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, जाना कहाँ यहाँ से। पहले ऐसे लोग मैं इसी, अगर कहीं कोई कमी है तो इसी को बेहतर करेंगे ना इस देश में।